प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। पापों का प्रायश्चित जरूरी है, परंतु उसका पनिशमेंट अगले जन्म में क्यों मिलता है, इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? ऐसा भी सवाल मुझे लोगों ने किया है। तो उसके लिए मेरा जवाब है, तुम्हें कर्मों की थ्योरी समझनी पड़ेगी। पनिशमेंट तो इस जन्म में मिल ही जाती है। बाह्य पनिशमेंट, लौकिक पनिशमेंट, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पैसे भरने पड़ेंगे, लोग में निंदा होगी, ये सब कुछ होता ही है घर आप कर्म करने के साथ साथ। पर तुम्हारा पुण्य अच्छा है तो तुम उसमें से भी बरी हो जाओगे, छूट जाओगे, तुम्हारा झूठ पकड़ में नहीं आएगा और तुम छूट जाओगे। कर्म सत्ता के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास तुम्हारे अंदर के जो भाव थे, तुमने जिस भाव से, जिस क्रूरता से या जिस आनंद से कर्म किए हैं, शुभ भाव से अशुभ भाव से, उसको उसी हिसाब से फल देने रहते हैं। तो उस हिसाब से वो उसका उसका समय बराबर निश्चित करके उसी समय पे बराबर दे देते हैं। एक बार ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत महाराजा ने ऋषभदेव भगवान को पूछा कि कोई ऐसा जीव है जो तीर्थंकर बनने का। तो ऋषभदेव भगवान ने कहा कि तेरा पुत्र जो मरीचि है, जो साधु की संयम जीवन नहीं पाल सका, और वो वहाँ दूसरा वेश लेके मरीचि बैठा है, वो अगले 24वें तीर्थंकर, अपने अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बनने वाले हैं, तेरा पुत्र। भरत महाराजा सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने जाके उनको 3 प्रदक्षिणा दी, वंदन किए और कहा कि तुम ऐसे ऐसे बनने वाले हो। और भरत महाराजा तो चले गए। पर उसके बाद वो मरीचि ने, यानी महावीर स्वामी भगवान के जीव ने इतना इतना गर्व किया अपने कुल के लिए कि हाँ, मेरा कुल इतना उत्तम। मेरे ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर, भरत राजा मेरे पिता पहले चक्रवर्ती, मैं पहला वासुदेव, मैं अंतिम तीर्थंकर। हाँ, क्या उत्तम खानदान मेरा, क्या उत्तम कुल मेरा। और अपने को जो श्रेष्ठ मिलता है उसका जब हम गर्व करते हैं तो अगले बार वो हमें नीचे मिलता है। तो वो तीसरे भाव में उन्होंने किया हुआ उनका जन्म, तीसरे जन्म में किया हुआ कर्म, गर्व कुल का, वो कब उदय में आया? अंतिम 27वें भाव में, जब 82 डेज तक, 82 दिन तक उनको ब्राह्मणी के कुक्षी में रहना पड़ा। तीर्थंकर कभी भी क्षत्रिय कुल में ही जन्मते हैं, पर क्षत्रिय कुल उनको नहीं मिला। 82 दिन तक उनको ब्राह्मणी के कुक्षी में रहना पड़ा और उसके बाद उनको क्षत्रिय माता की कुक्षी मिली। कहने का तात्पर्य है कि वो सब कर्म सत्ता ही देखती है कि कैसे कर्म किस हिसाब से किए हैं तुमने। जैसे तुम्हारे पास ऐसे आटा रखा है थाली में, और आटा जैसे थोड़ी सी हवा आने के बाद उड़ जाती है, थाली खाली हो जाती है। वैसे तुम्हारे अगर कर्म नॉर्मल रीति से किए, ज़्यादा रस कस से भरपूर नहीं किए हैं, तो तुम थोड़े से तप जप आराधना साधना करते हो तो तुम्हारे वो कर्म उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर जब तुमने वो आटे में तेल डाला है, पानी डाला है और आटा एकदम उसको गूँथ के रख दिया है, तो उसको तो तुमको उड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अंत में भोगना ही पड़ता है। ऐसे कर्म छूटते नहीं हैं। जैसे श्रीपाल राजा, सब जानते हैं, नौपत जी की बहुत आराधना की थी। पूर्व में श्रीकांत राजा थे, शिकारी से आ रहे थे, मलिन वस्त्र वाले साधु महात्मा को देखा, अरे तिरस्कार हो गया उनको, ये कुष्ठी है, रोगी है, भगाओ इनको, भगाओ इनको। और उनके साथियों ने उनको डंडे मार के भगाना शुरू किया। रानी ने देखा, फिर रानी ने गुस्सा किया, राजा को बोला ये ऐसे गुरु को नहीं करते, और उसने माफ़ी मांगी गुरु महाराज से। फिर दूसरी बार साधु फिर से नदी किनारे का सर्ग में खड़े थे, ध्यान में खड़े थे, उठाया उनको और नदी में डुबाया। बहुत आनंद आया उनको और फिर वापस ज़मीन पे ला के रख दिया।
पर उस बात पे उनको बहुत आनंद है, बहुत मज़ा आया, कितना मज़ा आया। तो ये जो बहुत आनंद पूर्वक जो कर्म किए साधु भगवान के प्रति, उस कर्म के बाद तो उन्होंने बहुत आराधना की, नवपद की आराधना की, बहुत पुण्य इकट्ठा किया। परंतु ये जो आनंद करके जो कर्म किए थे और उसका जो प्रायश्चित नहीं किया था, तो उस अगले श्रीपाल राजा के भाव में भी वो श्रीखांत राजा बचपन में कोढ़ रोग वाले बने, और उसके बाद कोढ़ रोग तो नवपद की कृपा से बहुत साल बाद उनका नष्ट हो गया। पर बाद में धवल सेठ ने उनको समुद्र में भी फेंक दिया। और नौपत की आराधना उनके साथ में थी वापस, तो उनको मगरमच्छ की पीठ मिल गई, और मगरमच्छ के पीठ के बैठ के वो समुद्र किनारे भी लग गए। कहने का तात्पर्य है कि कर्म तो जैसे किए वो उदय में तो आने ही वाले हैं, पनिशमेंट तो मिलने ही वाली है। इसलिए हम सब सावध रहे, सतर्क रहे, और हमारे कर्मों के उदय के समय ज़्यादा रस कस से नहीं, उसको तुरंत पश्चाताप कर लेंगे और तुरंत प्रायश्चित कर लेंगे। धन्यवाद। मेरा ये कहना आप सबको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।